अगर आप भी 2026 में फ्री एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं और वो भी अब्रॉड से, तो मैं आज आपके साथ एक ऐसा कंट्री शेयर करने वाला हूं जो कि कंट्री ऑफ इनोवेशन है। यहाँ पे नोबेल प्राइज विनर भी बहुत हैं। इवन के इस कंट्री के अंदर 300 प्लस पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाइज वो नंबर 2 पे आता है और इकोनॉमी वाइज बात करें तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी की लिस्ट में शामिल होता है। तो मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ वो थर्ड मोस्ट फेवरेट पाकिस्तानी स्टूडेंट का कंट्री है और वो कंट्री है बेसिकली जर्मनी। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है क्यों जर्मनी चूज करना चाहिए, एडमिशन स्टार्टिंग डेट, बैंक स्टेटमेंट, वीजा अपॉइंटमेंट, वीजा रेशो, एम्बेसी टाइम, टोटल बजट, जॉब्स एंड पीआर। तो ये मैं आपके साथ डिटेल पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ। इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन आवर चैनल सो हिट दैट सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर प्रोडक्टिव वीडियोज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम उमर सलीम, होप यू आर हैविंग अ गुड एंड प्रोडक्टिव डे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अगेन इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपके साथ इकोनॉमी वाइज और एजुकेशन वाइज एक कंट्री शेयर करने वाला हूँ जिसका बजट भी बिल्कुल मिनिमम है। जस्ट आपको ब्लॉक्ड अमाउंट की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो भी 45 लाख की होती है। वो भी अमाउंट आपको वापस आपको ही मिल जाती है कंप्लीट। बाकी जो आपकी अमाउंट लगती है इस कंट्री की तो जस्ट 8 to 10 लाख की लगती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपको जो जर्मनी ही क्यों चूज करना चाहिए, क्या ऐसी रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे टोटली फ्री एजुकेशन मिलती है। टोटली फ्री एजुकेशन का मतलब है कि आपको जस्ट जीरो ट्यूशन फी मिलती है। कंट्रीब्यूशन फी देनी होती है, वो भी 350 250 होती है, वो भी आपको आफ्टर वीजा ऑन अराइवल देनी होती है। यहाँ पे आपको पीआर 2 इयर्स के बाद मिल जाती है और अगर हम नेशनैलिटी की बात करें आप 5 इयर्स के बाद यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। और एजुकेशन का सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स और इनोवेटिव है कि आपकी सोच है, मतलब यहाँ पे हर तरह की फील्ड्स में जो है रिसर्च होती हैं, आपको यहाँ पे हर फील्ड मिलने वाली है। यहाँ पे आपको 500 प्लस इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिलते हैं और आपको 300 प्लस से ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं जिनके अंदर आप अप्लाई करके अपने ड्रीम्स, अपने फ्यूचर्स को सिक्योर कर सकते हो। और यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स के ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप इजीली 1 से 2000 यूरो जो इजीली अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 2 पे बात करें, इसके एडमिशन जो है वो कब स्टार्ट होते हैं। जर्मनी में बेसिकली आपको 2 इनटेक्स मिलते हैं, एक समर इनटेक मिलता है और एक विंटर इनटेक मिलता है। लाइक आप कह सकते हैं फेब इनटेक होता है और एक होता है सितंबर इनटेक। फेब इनटेक के जो एडमिशन है वो ओपन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़े से जो है कोर्सेज कम मिलते हैं और इसके एडमिशन दिसंबर तक जाते हैं, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ऑनवर्ड जाते हैं। सितंबर इनटेक की बात करें तो उसके एडमिशंस अप्रैल मई से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड जाते हैं जून तक। चलें ये तो क्लियर हो गया कि एडमिशंस तो ओपन हो गए। अब इसके अपने कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखें इसका एक पोर्टल है डार्ड के नाम से, जो कि आपको स्क्रीन पर इसका लिंक भी नज़र आ रहा होगा। उस लिंक के थ्रू आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो अपनी फाइंड कर सकते हो, अपनी यूनिवर्सिटीज़ और अपने कोर्सेज। और कुछ आप क्या कर सकते हो, आप जो सेकंड वे है वो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे अपने कोर्सेज देखोगे। लेकिन बेस्ट सोल्यूशन यही है कि डार्ट की वेबसाइट पे आप जाओ, वहाँ पे आप फिल्टर लगाओ। फिल्टर लगाने के बाद आपको आपके कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ एकदम से मिल सकती हैं जो कि आप 7 to 10 सिलेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करते हो तो आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं मिलती। अगर आप यूनी असिस्ट के अंदर अप्लाई करते हो तो आपको जो पहली फ़ी देनी होती है 75 यूरो देनी होती है, फिर आपकी 40 यूरो होती है, फिर 30 यूरो, फिर 30 यूरो, इस तरह करके जाती है। अगर हम कोर्सेज़ की बात करें, यहाँ पे अगर आपके मैनेजमेंट के कोर्सेज, जर्नलिज्म के कोर्सेज, इंग्लिश लिटरेचर के कोर्सेज, मेडिकल साइंसेज, इवन के फिजिक्स के हैं, मोर ओवर बात करें 500 प्लस प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जिनके अंदर बिल्कुल भी फ़ी नहीं है तो वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन आ जाती है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ बोन है, हेडबर्ग यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हमबर्ग है, यूनिवर्सिटी ऑफ फेडरिकबर्ग है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलुंग है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुटेन है, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक है जो कि इनके कैपिटल सिटी के अंदर पाई जाती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पासू है। ये आपको यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं जिनके अंदर आप जो आपको फ्री एजुकेशन मिल सकती है। यहाँ पे 300 प्लस पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाकी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, उनमें से आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी के अंदर अवेलेबल हैं। मैंने आपको वो यूनिवर्सिटीज़ बताई जो कि फेमस लिस्ट में शामिल होती हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का, कब चाहिए डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन आपको एडमिशन के टाइम ही चाहिए होती है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन। लाइक आपके HEC मुफा आपके बोर्ड से जो है आपके ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो पहले ही टेस्ट कर लेने चाहिए आपको, क्योंकि जब आप यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करते हो वो आपको टेस्टेड डॉक्यूमेंट मांगता है। अगर आप डायरेक्ट भी करते हो तो वो डायरेक्ट भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आप टेस्टेशन मांगती हैं। बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से टेस्ट करवा के देन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करो। चले मेन जो बात आ जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन से स्टूडेंट जो है वो जर्मनी को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हो आपको 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए। अब वो कैसे,
आपने अगर अपने एफएससी कंप्लीट कर लिए तो आपको अपने की पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर 2 जो है सेमेस्टर्स वो करने पड़ेंगे। उसके बाद आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके जो मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए, आप एलिजिबल हो, और आपके पास जो आइट्स है वो 6 से 6.5 बैंड होने चाहिए। मास्टर्स की बात करें, अगर आपकी 6 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। 2.7 वाले थोड़ा सा टफ होता है कि उनका एडमिशन सिक्योर नहीं हो सकता, लेकिन आपकी जो लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज जर्मनी की हैं उनके अंदर आपका जो एडमिशन इजीली सिक्योर हो सकता है। और अगर हम मजीद गैप की बात करें तो आपका 4 to 5 ईयर्स का गैप भी एक्सेप्टेबल है, बैचलर्स में भी और मास्टर्स में भी। आप इसके बाद भी जो है 2020 में अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। कोई टफ क्राइटेरिया नहीं, लेकिन आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पे जो है डिपेंड करता है। मैं हमेशा से कहता हूँ अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम किया करें। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मास्टर्स की बात करें, टाइप्स ऑफ मास्टर्स वही 2 ईयर्स का आपको मास्टर्स मिलता है और 3 ईयर्स का जो आपको बैचलर्स मिलता है। तो ये इनके टाइप्स ऑफ मास्टर्स और बैचलर्स आपका कंप्लीट हो गया। स्कॉलरशिप्स की बात करें, जर्मनी के अंदर एक ही स्कॉलरशिप्स है जो कि बहुत स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमने स्कॉलरशिप पे जर्मनी जाना है, आप जा तो सकते हैं। तो ये इनकी एक स्कॉलरशिप है दाद के नाम से, इसके ऊपर आपको वीडियो भी नजर आ रही होगी, हमने इस पे वीडियो भी बनाई है, लेकिन इसका जो क्राइटेरिया वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। लाइक आपका कैसे हो 3.8 आपका CGPA होना चाहिए और आपकी जो डिग्री कंप्लीट हुई है उसके बाद 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो फुल टाइम होना चाहिए। स्कॉलरशिप के बाद टाइम ऑफ प्रोसेस की बात करें कि टाइम ऑफ प्रोसेस कितना लग जाता है एडमिशन में, आपको 1 मंथ के अंदर एडमिशन जो है सिक्योर हो जाता है। अगर आप फेब इनटेक में कर रहे हो तो आपको 4 to 5 मंथ लगते हैं। अगर आप सितंबर इनटेक को टारगेट करते हैं तो आपको 4 to 6 मंथ जो है वो लग जाते हैं। ब्लॉक्ड अमाउंट की बात करें, यहाँ पे ब्लॉक्ड अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। जो आपको ह्यूज अमाउंट जो मिलती है जस्ट इस पे कॉस्ट आते हैं वो जस्ट ब्लॉक्ड अमाउंट की आती है, वो आपको 45 लाख पाकिस्तानी PKR की चाहिए होती है। आपको अमाउंट जो है वो आपका स्टक हो जाती है। लाइक जर्मनी के अंदर आपको अकाउंट अपना ओपन करना होता है, किसी भी बैंक के अंदर आप ऑनलाइन अपना बैंक ओपन करते हो, वहाँ पे आप अपने जो है अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हो और आपकी वो स्टक हो जाती है 1 ईयर के लिए। और वो आपको जब आप जर्मनी में पहुँचते हो आपको 1 मंथ करके वो आपकी अमाउंट आपको देते हैं। और ये जस्ट एक जर्नल कॉस्ट जो है वो स्टूडेंट को आती है जो 12,000 यूरोज से लेके ऑनवर्ड जाती है, जो कि पाकिस्तानी 45 लाख PKR बनती है। अगर आप अफोर्ड उसको कर सकते हो तो आप जर्मनी को मस्ट टारगेट करें, बाकी कोई अदर कॉस्ट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम वीज़ा अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसकी वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे मिलती है, लाइक क्या क्राइटेरिया जब जो चेंज हुआ है। इनका एक पोर्टल है काउंसलर्स के नाम से। जब आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है, एडमिशन लेटर के बाद आपने अपना ब्लॉक्ड अमाउंट ओपन करवाना होता है। ओपन करवाने के बाद आपने इनकी काउंसलर्स की वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है। आपको 2 से 3 मंथ तक जो है वो फिर अपॉइंटमेंट जो है मिल जाती है। लाइक अब इसका अपॉइंटमेंट लेना ईजी है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, पहले आपको वो चाहिए, आपने उनको टेस्टेड करवाना है। वो डॉक्यूमेंट्स को टेस्टेड करवाने के बाद जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, फिर आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के 3 देखे मेथड हैं, एक है डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू और एक मेथड है यूनी असिस्ट के थ्रू। अब आपको ये कहाँ से पता चलेगा कि डायरेक्ट अप्लाई कैसे करना है, यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई कैसे करना है। डार्ट की वेबसाइट आपको नजर आ रही है, आपने इस पे ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट मिल जाएंगी। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस डायरेक्ट होना है या यूनी असिस्ट के थ्रू होना है। अब आपको पता चल गया आपने यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई कर लिया या डायरेक्ट अप्लाई कर लिया। उसके अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन फ़ी अगर हो गया वो आपने पे की, आपको 10 to 15 डेज या 25 डेज एक ऑफर लेटर रिसीव होने के बाद आपने जर्मनी के अंदर ब्लॉक्ड अमाउंट जो है वो ओपन करवाना है। वो 3 बैंक आपको नजर आ रहे हैं, ये फेमस बैंक है उनके, जहाँ के अंदर जो है अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो उसके बैंक ओपन करवाने के बाद आपने ब्लॉक्ड अमाउंट अपनी ट्रांसफ़र करने के बाद देन आप जो है अपनी काउंसलर्स की वेबसाइट्स पे अपॉइंटमेंट बुक करते हो। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो है आप अपना जो है एम्बेसी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो। ये इसका एक कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस था कि आपका किस तरह एक एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो होता है। वीज़ा डॉक्यूमेंट्स की बात करें, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं। इनको आपने रेडी करके जो है वो अपना सबमिट करवा देना होता है। अर्निंग्स आप कितनी कर सकते हो, लाइक आप 1000 यूरो से लेके 1500 यूरोस तक जो वो इजीली अर्न कर सकते हैं। 20 से 25 वर्किंग आवर्स जो आपको अलाउ होते हैं। उसके बाद 2 ईयर्स का यहाँ पे आपको जॉब सर्च वीज़ा मिलता है, आप अपना जो है जॉब्स अपनी फाइंड कर सकते हो। जर्मनी के अंदर इंटर्नशिप्स भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑफर किए जाते हैं जो कि पेड होती हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता चलूँ लास्ट पे कि आप ब्लॉक्ड अमाउंट के बगैर जर्मनी में कैसे आ सकते हैं। देखिए, ब्लॉक्ड अमाउंट में जर्मनी के बगैर आना ईजी भी है, टफ भी है। 3 मेथड्स मैं आपको बताने लगा हूँ। फर्स्ट, अगर आपका कोई जर्मनी में रिलेटिव रहता है वो आपको स्पॉन्सर करेगा, आपकी टोटल ब्लॉक्ड अमाउंट की जो रिक्वायरमेंट है वो वेव हो जाएगी। सेकंड, आप डार्ट स्कॉलरशिप विन करते हो, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है तो आपको ब्लॉक्ड अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। थर्ड जो वे है वो ये है कि आपको बेसिकली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ब्लॉक्ड अमाउंट के लिए। अगर आपके प्रोफेसर्स अच्छे हैं
आपको ब्लॉक्ड अमाउंट वो वेव ऑफ कर देते हैं। अगर आप अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग हो, वो पीएचडी के लिए मेथड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर पीएचडी वाले अपने प्रोफेसर को ईमेल करते हैं, ईमेल करने के बाद जो है उनको फिर उनकी जो अमाउंट है ब्लॉक्ड अमाउंट की वो वेव ऑफ हो जाती है, क्योंकि प्रोफेसर उनका टोटल जो है फंडिंग उनको कर होता है। उनकी गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करती है, वो प्रोजेक्ट्स होते हैं डिफरेंट पेड, वो सिर्फ पीएचडी वालों के लिए होती हैं। ये 3 मेथड से, उसके अलावा कोई मेथड नहीं है आपका कि आप जर्मनी में ब्लॉक्ड अमाउंट के बगैर जा सकें। होप सो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट पैकेज इन्फॉर्मेशन मिला होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हमारी टीम खुद जो है वो कमेंट्स को हैंडल करती है, इवन कि आपको फर्दर जो है वो गाइड भी करेगी। मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।